मैं डॉक्टर दीपिका महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय में यूथ रेड क्रॉस की काउंसलर हूँ। आज हमारे कॉलेज में 5 दिवसीय कैंप जो लगा हुआ था उसका समापन समारोह था। तो इसमें श्री एम.एस. धनखड़ जी रिटायर्ड DDPO हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए थे बीच में बच्चों के, और उन्होंने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी उनको सराहा उनके डिसिप्लिन को लेके। और इस कैंप में हमने तरह तरह की गतिविधियां करवाई, जैसे फायर सेफ्टी से रिलेटेड कि भाई बच्चों को उन्होंने लाइव डेमो भी दिया है कि कैसे आग बुझाने का काम करना चाहिए, अगर लग जाए तो उस टाइम पर आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डॉक्टर पुष्पा दैया आए थे MDU से, उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को लैंगिक समानता के बारे में बताया। सेक्स एक अलग चीज़ है, जेंडर एक अलग चीज़ है, जिसको यूजुअली बच्चा एक ही मान के चलता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद हमारे यहाँ पर योगा एंड हेल्थ पर लेक्चर हुआ। आई डोनेशन के महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर दिनेश ने चीफ ऑप्थेल्मिक ऑफिसर हैं CM ऑफिस में। और उसके बाद हमारे जो हमारा एक और लेक्चर हुआ था जिसमें हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को बताया। और आखिरी दिन बच्चों ने क्लीनिनेस ड्राइव जो MD रोहतक ने आयोजित की थी, एक तरीके से बेसिकली YRC वॉलंटियर्स का एक तरीके से वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उसके अंदर भी उन्होंने बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं संतोष महारानी किशोरी कॉलेज में यूथ रेड क्रॉस के कैंप ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, दीपिका मैडम का सहयोग करती हूँ। हमने 5 दिन का ये कैंप रखा था, 6 फरवरी से 10 फरवरी तक। हमारे कैंप का उद्देश्य यही होता है कि इन 5 दिनों में बेहतर से बेहतर बच्चों का विकास करना और उनको अलग अलग टॉपिक पे उनको एक्सपीरियंस बताना, अपने अनुभव बताना, उनको अवगत कराना। और हमारा जो कैंप का जो आयोजन हुआ है वो हमारी रश्मि मैम ने उनके दिशा निर्देश के हुआ है। और इन कैंप 5 दिनों में हम कैंप की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। कैंप के शुरू से लेकर आखिर तक हम कैंप में मेडिटेशन कराते हैं। 15 मिनट का सेशन होता है हमारा। और इस मेडिटेशन के बाद बच्चों में फुल एनर्जी आ जाती है, वो पूरा दिन कैंप अटेंड करते हैं। और इसके बाद हम फीडबैक फॉर्म भराते हैं। जैसे हमारे कैंप का समापन हुआ तो हम एक फॉर्म बनाते हैं कॉलेज की तरफ से, उसमें हम 10-12 क्वेश्चन रखते हैं फीडबैक के, जो कैंप के दौरान एक्टिविटी हुई है, जो अनुशासन है, लंच है, उन सभी के बारे में हम उसमें क्वेश्चन डालते हैं। फिर उन बच्चों को वो फॉर्म देते हैं। हमारे इस कैंप में 10 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, 9 कॉलेज अदर से थे, एक हमारा कॉलेज था। तो जब हम वो फॉर्म बनाते हैं और अदर्स कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको हम वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनसे उनके व्यू लेते हैं। उसमें लास्ट का एक पॉइंट भी रखते हैं कि आप अपने कैंप के बारे में सुझाव दे दो। तब हमने ये फॉर्म हमने जब रीड किए तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे व्यू हमारे लिए कैंप के लिए दिए थे और कुछ सुझाव भी दिए थे कि आप मैम इसे ऐसे करो। तो हमें बड़ी खुशी हुई उनके अच्छे अच्छे व्यूज़ जान के। और हमारे इस कैंप में एक खास बात यही थी कि कोई भी अनुशासनहीनता नहीं हुई। हालांकि ये क्वाइड कैंप था और हमारे में ये सिर्फ कन्या महाविद्यालय है, लेकिन हम कैंप में क्वाइड बच्चे बुलाते हैं, तो बॉयज़ भी थे और गर्ल्स भी थे, लेकिन किसी भी तरह की हमें अनुशासनहीनता कहीं नहीं दिखी।